12 मार्च 2018 को भारत का मुकाबला अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से नागिनों की धरती मीरपुर में हुआ था। इस नागिनों की धरती पर क्रिकेट के भगवान सचिन ने अपने कैरियर का आखिरी एकदिवसीय मैच खेला था और इस दिन जाते जाते भारतीय टीम को राम लखन के रूप में एक जोड़ी दे दिया था। इस जोड़ी ने उस दिन पाक का विनाश किया था और आने वाले भारतीय टीम के सुनहरे दिनों के लिए एक मैसेज भी दे दिया था। इस मैच में किंग कोहली की पारी दुनिया के लिए सदियों सदियों तक यादगार हो गई, तो वहीं पर हिटमैन रोहित शर्मा की पारी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। अब इस मैच की शुरुआत होती है। पाकिस्तान टीम के कप्तान मिसबाउल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब पाकिस्तान के तरफ से मोहम्मद हाफिज और नासिर जमशेद पारी की शुरुआत करते हैं और पहले ओवर में परवीन कुमार की चौथी गेंद पर हाफिज ने चौका लगा अपने खतरनाक इरादे को जग जाहिर कर दिया। उसके बाद नासिर ने भी बड़े शॉट लगाने का मन बना लिया और परवीन कुमार के एक ओवर में 2 चौके जड़ दिए। अब इनके प्रहार से बचना मुश्किल लग रहा था। हाफिज तो हर गेंद को बाउंड्री की पार भेज रहे थे और देखते ही शुरुआती 10 ओवरों में स्कोर 50 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी भारतीय गेंदबाज अपने पहले विकेट के तलाश में होते हैं। चाहे परवीन की स्विंग हो या अश्विन की फिरकी, पाक के पास हर सवाल का जवाब होता है। इसी बीच हाफिज ने 58 गेंदों पर अपनी 50 पूरा कर लिया। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी ने भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया। अब नासिर जमशेद ने भी एक शानदार चौका मार अपना और शतक पूरा किया ही साथ में टीम के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद तो दोनों ने और ही विकराल रूप धारण कर लिया। लगातार प्रहार पर प्रहार किए जा रहे थे। तभी धोनी ने सचिन को गेंदबाजी इंड पर लगाया, लेकिन उनका भी यही हाल हुआ जो बाकियों का हो रहा था। अब पाक का स्कोर 25 ओवरों में 150 रन होता है। अभी तक तो दोनों 6 के रन रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब तो इसके भी पार जा रहे थे और हाफिज ने अपना ऐतिहासिक शतक लगा दिया। भारत में भारतीय टीम के खिलाफ शतक कितना महत्व रखता है, उनका यह जश्न इस बात का गवाही दे रहा था। एक पाकिस्तानी बांग्लादेश के सरजमी को चूम रहा था। पहली पारी के 33वें ओवर में पाकिस्तान की टीम 200 के आंकड़ा भी पार कर लेती है। उसके बाद तुरंत नासिर ने भी 58 गेंदों पर अपना शतक पूरा कर लिया। अब नासिर भी मीरपुर की धरती को चूम रहे थे, जिससे पाक की प्रतिक्रिया दुनिया के सामने आ रही थी। पहले 50, फिर 100, उसके बाद स्कोर फिर 200 के पार जा चुका था। लेकिन अभी भी गेंदबाज एक विकेट के लिए तरस रहे थे। फिर 224 के स्कोर पर अश्विन ने इरफान के हाथों कैच करा पाक को पहला झटका दे दिया। नासिर जमशेद 112 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब इस पारी का 15 ओवर का खेल बाकी था और स्कोर में केवल 1 रन ही जुड़ा था कि हाफिज भी डिंडा की गेंद पर 105 रन बनाकर आउट हो गए। अब पाक के दोनों सलामी बल्लेबाज वापस पवेलियन जा चुके थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा था भारतीय टीम वापसी कर लेगी, लेकिन पाक को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि अब मैदान पर यूनुस नाम का सुनामी आता है और आते ही डिंडा को एक चौका लगा दिया। उसके बाद उमर अकमल ने भी चौका लगाया। अब तो दोनों ओर से लगातार बाउंड्री आ रही थी, लेकिन तभी परवीन कुमार की गेंद पर अकमल सुरेश रैना को कैच थमा देते हैं। अकमल ने 28 रन बनाए। अब 44 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। पाक का स्कोर 278 रन पर 3 विकेट होता है। आज अफरीदी का बल्ला तो शांत था, लेकिन यूनुस खान तो आज लगातार हर गेंद को चौके छक्के में डील कर रहे थे। उसी बीच अफरीदी बाउंड्री पर विराट कोहली को कैच थमा देते हैं और मात्र 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन यूनुस ने मात्र 33 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। पाक का स्कोर
323 रन होता है, तभी सुरेश रैना ने सदी का सबसे बेहतरीन कैच लपक लिया और बेहद ही खतरनाक दिख रहे यूनुस खान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन यूनुस खान तब तक पाक को शानदार फिनिशिंग दे चुके थे और उसके बाद फिर विकेट जरूर गिरे, लेकिन पाकिस्तान ने 50 ओवरों में 329 रनों का टारगेट सेट किया। उन दिनों यह टारगेट बहुत ही बड़ा होता था, साथ में पाक के पास खतरनाक बॉलिंग अटैक था। अब ऐसे में पाक का सपना साकार लग रहा था। अब भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए 330 रनों की ज़रूरत होती है। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। पाक का पहला चाल स्पिन को पहला ओवर देना और हाफिज ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर गंभीर को LPW आउट कर पूरी तरह से शांत हो चुके स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया। गौतम गंभीर का विकेट गिरने से भारतीय टीम का हालत पूरी तरह से गंभीर हो चुकी थी। अब भारतीय टीम का भविष्य कहे जाने वाले विराट कोहली सचिन का साथ देने मैदान पर आते हैं और आते ही अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि सामने टारगेट बहुत ही बड़ा था, तो बड़ा शॉट खेलना भी लाजमी था। अब अपने कैरियर का आखिरी मैच खेलने सचिन तेंदुलकर ने भी चौका लगाया। उसके बाद एक अपरकट जिसे देख हर कोई देखता ही रह गया, क्योंकि क्रिकेट के भगवान का यह आखिरी पल था, इसलिए हर कोई उनके इस ऐतिहासिक पारी का गवाह बनना चाहता था। और भगवान ने भी अपने भक्तों को निराश नहीं किया, लगातार पाक पर प्रहार जारी रखते हैं। अब भगवान और विराट कोहली के बीच मात्र 16 ओवरों में 100 रनों की साझेदारी हो जाती है। उसी बीच अजमल की गेंद पर कोहली ने चौका मार अपना और शतक पूरा किया। तभी भगवान ने भी इसी सिंगल के साथ अपना और शतक पूरा किया। इस पल को सभी अपने आंखों में समाना चाहते थे। अब विराट कोहली स्कोर बोर्ड को तेजी से बढ़ाने के लिए बड़े शॉट खेलते हैं, लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर अजमल का शिकार हो जाते हैं। इस विकेट के गिरते ही पूरी पाक टीम जश्न में डूब जाती है। ऐसा लग रहा था टीम एशिया कप से बाहर हो जाएगी, क्योंकि क्रिकेट का भगवान हमेशा हमेशा के लिए भारत का साथ छोड़ रहा था। लेकिन दुनिया इस बात से बेखबर थी कि भगवान ने जाते जाते राम लखन के रूप में रोहित विराट जैसा जोड़ी भारतीय टीम को देकर जा रहे हैं, जो आगे चल के कोई क्रिकेट का किंग बना तो कोई दुनिया का हिटमैन। 20 ओवरों में 133 पर भारतीय टीम अपनी 2 बड़ी विकेट गंवा चुकी थी। अब मैदान पर वो खिलाड़ी आता है जिसके हिटमैन बनने का अस्तित्व आरंभ हो चुका था, क्योंकि अब वो टीम का नैया पार लगाना प्रारंभ कर चुका था। रोहित विराट यानी राम लखन ने पारी को आगे बढ़ाया। 2 युवा खिलाड़ी टीम को संभाल रहे थे। अब भारत को यह मैच जीतने के लिए 25 ओवरों में 169 रन की दरकार थी। उसी बीच विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने कैरियर का बेहतरीन शतक लगा दिया। यह कोहली का विराट जश्न पाक को डरा रहा था। उसके बाद रोहित शर्मा ने एक बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया और फिर अजमल को विराट कोहली ने 1 ओवर में 2 चौके लगाए। अब भारतीय टीम को 79 गेंदों में 101 रनों की ज़रूरत थी। अभी भी काम अधूरा था, इसलिए कोहली विराट पारी का अंजाम दे रहे थे। तभी रोहित शर्मा का और शतक पूरा हो गया, लेकिन अब विराट कोहली विनाशकारी रूप धारण कर चुके थे। पाकिस्तान का विनाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और बीच मैदान में पाक का नाश कर रहे थे और गुल की बतिया गुल कर रहे थे। और विराट कोहली ने जल्द ही 150 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया। अब पाक के नापाक इरादों पर पानी फेर रहे थे। अब उसके बाद विराट कोहली लगातार चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे, जिस बरसात में सभी पाकिस्तानी गेंदबाज अपने आंसू छुपा रहे थे। और 1 ओवर में विराट कोहली ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। रोहित शर्मा भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। भारतीय टीम का स्कोर 300 रनों के पार जा चुका था। विराट कोहली
भिगो भिगो कर पीट रहे थे। उसी बीच रोहित शर्मा खेल को जल्दी समाप्त करने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। रोहित शर्मा ने 68 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उसके बाद सुरेश रैना मैदान पर आते हैं। अब 4 ओवरों का खेल बाकी था। 25 रनों की दरकरार थी। सुरेश रैना भी मैच को जल्दी ख़त्म करना चाहते थे और आते ही बड़ा शॉट खेलना शुरू कर दिए। और फिर उसी बीच विराट कोहली ने 148 गेंदों पर 183 रनों की ऐतिहासिक यादगार पारी खेलकर पवेलियन चल दिए। अब बाकी का काम सुरेश रैना ने तमाम कर दिया और फिर MS धोनी ने विनिंग चौका लगाकर पाक को धूल चटा दिया। पाकिस्तान के भारत में भारतीय टीम के हराने को सपने को चकनाचूर कर दिया। इसी बीच क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया, लेकिन जाते जाते रोहित विराट जैसा राम लखन के रूप में भारतीय टीम को एक जोड़ी दे दिया। और ये जोड़ी अगर ग्राउंड पर टिक जाए तो क्या कर सकती है, आप लोग ये भली भांति जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।